हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना टॉपिक ब्लड रिलेशन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ब्लड रिलेशन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारी किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें हमारे रिलेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से रिलेशंस होते हैं। देखो, रिलेशंस वही रिलेशन जिनकी बात कर रहे हैं हम, हमारे से रिलेटेड हैं। जैसे अपने हैं, मामा जी की तरफ से, मम्मी की तरफ से हैं, पापा की तरफ से हैं। कौन कौन से रिलेशन हैं? जैसे अपन बात कर ले, मान लो चाचा जी हैं, मौसा जी हैं, फूफा जी हैं, बुआ जी हैं, मामी हैं, मामा हैं, नाना जी हैं। ये सारे क्या है? हमारे रिलेटिव्स हैं। तो कौन कौन से रिलेशंस हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है और किसको क्या बोला जाता है। तो देखो, एक चीज का ध्यान रखें, जो भी हमारी मदर्स की तरफ से आएंगे वो इंग्लिश में क्या हो जाएंगे? मैटरनल हो जाएंगे। और जो फादर की तरफ से आते हैं वो क्या हो जाएंगे? पैटर्नल हो जाएंगे। इंग्लिश भाषा की बात कर रहा हूं। और अगर हिंदी में बात करें तो बिल्कुल सिंपल सा, जैसे हमारे चाचा जी हैं, चाचा हैं, चाचा किसकी तरफ से आते हैं? फादर की तरफ से आते हैं। इसको हम पैटर्नल अंकल बोल दिया जाता है। और ऐसे हमारे मामा हैं, मदर की तरफ से आते हैं। हिंदी में तो मामा बोल दिया और हिंदी में उसको चाचा बोल दिया, दोनों में डिफरेंस है, बिल्कुल अच्छे से समझ जाते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज की, तो अंकल मामा के लिए भी यूज होता है, अंकल चाचा के लिए भी यूज होता है, अंकल जो है आपके ताऊ जी के लिए भी यूज होता है, अंकल आपके मौसा जी के लिए भी यूज होता है, अंकल आपके फूफा जी के लिए भी यूज होता है। तो हम फिर अंकल का मतलब निकालें क्या? हिंदी में तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो मदर की तरफ से आ रहे हैं उनका मैटरनल, जो फादर की तरफ से आ रहे हैं वो पैटर्नल। ऐसे दादाजी हैं, नाना जी हैं। अब दादाजी और नाना जी हिंदी में तो समझ गए, लेकिन इंग्लिश में बात करेंगे तो, जो मैटरनल ग्रैंडफादर हो गए वो नाना हो गए, और पैटर्नल ग्रैंडफादर हो गए दादाजी हो गए। कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो देखो, इसके बारे में हम थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं। अब देखो, जब भी हम बात करेंगे किसकी? ब्लड रिलेशन की, तो ब्लड रिलेशन के लिए हमें दो फैक्टर्स काम में आते हैं। वो कौन कौन से हैं भाई? ब्लड रिलेशन के लिए हमारे दो फैक्टर्स काम में आते हैं, और वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो एक फैक्टर हमारे काम में आता है जनरेशन, और दूसरा हमारे काम में आता है जेंडर, जो आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। जनरेशन का मतलब पीढ़ियों का अनुपात। जनरेशन का मतलब क्या होता है? पीढ़ियों का अनुपात। और जेंडर का मतलब होता है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, मतलब मेल है या फीमेल। तो देखो, जेंडर में दो आते हैं, एक तो मेल होगा और एक होगा फीमेल। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब हम जब भी हमारे, देखो ये दो चीज फैक्टर्स कब काम में आएंगे? हम, हमारे पास जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को हम एक फैमिली ट्री के द्वारा सोल्व करते हैं। और जब हम फैमिली ट्री बनाएंगे तो इन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। वहां पे पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? आप कहोगे सर बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि कोई भी अगर हमारे क्वेश्चन में मेल कैंडिडेट आता है तो उसको हम ट्राइंगल के द्वारा शो करेंगे। किसके द्वारा? जैसे मान लो ए है, एक मेल कैंडिडेट है तो इसको हम ट्राइंगल में बंद कर देंगे इस तरीके से। और एक मान लो बी है, बी एक फीमेल है तो बी को कर देंगे हम सर्किल में, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल चीजें हो सकते हैं। कई बार कई जगह प्लस माइनस से भी करते हैं, हम प्लस माइनस से नहीं करेंगे। प्लस माइनस का हम कोई और यूज करेंगे। तो हमें करना है मेल को त्रिभुज से और फीमेल को वृत्त से या फिर सर्किल से। क्लियर है? अब हमारे पास एक आता है जनरेशन गैप। जनरेशन मतलब पीढ़ियां। पीढ़ियां कौन कौन सी होती हैं? देखो, सबसे पहले हमारे घर की अगर बात करते हैं तो कौन है? दादाजी दादी जी सबसे बड़े होते हैं। फिर उसके बाद में आपके पिताजी माताजी हैं, माता पिता हैं, मम्मी पापा हैं। उसके बाद में कौन आते हैं? हमारी वाली जनरेशन आती है, उनके बेटा बेटी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी कभी अगर मान लो चार पीढ़ियां हैं तो ग्रैंडफादर की जगह क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर ग्रेट ग्रैंडफादर हो जाएगा, परदादाजी और परदादी जी हो जाएंगे, फिर दादा दादी जी हो जाएंगे, फिर माता पिता हो जाएंगे, और फिर सन और डॉटर हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो सबसे बड़ा है उसको सबसे ऊपर, उसके छोटे वाले को उसके नीचे, फिर उसके छोटे वाले को उसके नीचे, और उसके छोटे वाले को उसके नीचे रखना है। क्लियर है ये चीज? तो हमें देखो, सबसे पहले आएगा ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर। अगर हमारे परदादा वो परदादी भी अगर मान लो हैं तो ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर हो जाएगा, फिर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हो जाएगा, फिर फादर मदर हो जाएंगे, फिर सन और डॉटर हो जाएंगे। कहने का मतलब इतना सा है, जो बड़ा है उसको ऊपर। या फिर अपन बात करें कि जो पहले आया वो पहले जाएगा, पहले आया उसको पहले सलटना है, इसलिए उसको ऊपर रखो। ऊपर की ऊपर से ऊपर,
मान लो यहां से यहां ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर हमारे दादा दादी को ऐसे कैसे उड़ा रहे हो? भाई हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक जनरेशन गैप की, हम किसी के पर्सनल दादा दादी पे नहीं जा रहे भाई। कोई दिक्कत है? किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको ये चीजें जरूर पता होनी चाहिए कि मौसी को क्या कहेंगे। तो आप कहोगे सर मौसी को मौसी तो कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहोगे भाई? मैटरनल आंट। क्या कहोगे? मैटरनल आंट हो जाएगी। बुआ जी को क्या कहोगे? पैटर्नल आंट। बुआ जी हिंदी वालों को तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश वाले बेचारे कंफ्यूज होते फिरते हैं, तो क्या होगा? पैटर्नल आंट। आजकल तो क्या करती है बहुत सारी एग्जाम, जैसे अंकल है तो अंकल को हिंदी में भी अंकल ही लिख के दे दिया जाता है। अंकल को हिंदी में भी क्या कर दिया जाता है? अंकल ही लिख के दे दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ कि हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन को किस पैटर्न पे हमें सोल्व करना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये आपको सबसे पहले क्या जान लिया अपने, रिलेशन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जान लिया। फिर इसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक जनरेशन का होता है और एक जेंडर का होता है। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे जनरेशन में आ गए। इस पैटर्न पे हम फैमिली ट्री का यूज करेंगे और मेल और फीमेल के लिए हम मेल के लिए ट्राइंगल और फीमेल के लिए सर्किल यूज करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमारे कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि जब भी फैमिली ट्री बनाएंगे ना तो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जानना है। और जब ये वाले पॉइंट्स आप सीख लोगे ना तो आपको किसी भी प्रकार का एग्जाम का क्वेश्चन आए, आप देखते ही सोल्व करोगे। क्या करोगे? देखते ही उन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर रहे होंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली बिल्कुल भी भाई, ठीक है। तो देखो अब ये क्या हो रहा है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। ए पिता है किसका? बी का। अगर हिंदी में लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ए इज द फादर ऑफ बी, ए पिता है बी का। या फिर इस इंग्लिश में बोलो तो ए इज द फादर ऑफ बी। तो इस तरीके से आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? इतनी इंग्लिश तो आप सबको आती है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, इतनी इंग्लिश तो आती है भाई हमें। दूसरा क्या करे, ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माता जी है। ए क्या है? ए माता है बी की। इसको ऐसे लिख देंगे, ए माता है बी की। कोई दिक्कत है भाई? किसी को भी दिक्कत नहीं है। अब हमें करना क्या है, इनको यहां हमें इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए तो आए नहीं है, क्योंकि वो तो इंग्लिश वाले क्लास वाले सिखाएंगे। भाई हमें तो रीजनिंग सीखनी है और हमें तो इसके क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं वो सोल्व करने हैं। अब बैंक की एग्जाम भी दे रहे होंगे ना, तो ब्लड रिलेशन की एक हमारे पास पजल फॉर्म आती है, उसके क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो कोई भी एग्जाम हो, आप सबके लिए हम बहुत स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जीरो से उठाएंगे और टॉप लेवल तक चलेंगे, तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखो ये वाले जो पॉइंट्स है हमारे पास 12, इन पॉइंट्स का हमें क्या करना है, एक फैमिली ट्री बनाना है। और इनका फैमिली ट्री कैसे बनेगा, यहां पे हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। पहले हम इनका फैमिली ट्री बनाना सीखेंगे और उसके बाद में चलेंगे हम कहां पे, हमारे क्वेश्चंस की तरफ। क्योंकि जो क्वेश्चंस आएगा ना, इन्हीं पॉइंट्स में से निकल के 2 से 3 पॉइंट आपके जुड़ जाएंगे और यहीं से आपका फैमिली ट्री बढ़ना जैसे आपने सीख लिया, तो यहीं से आपके क्वेश्चन सोल्व करने की ट्रिक भी आपको मिल जाएगी और एग्जाम में फटाफट आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो सबसे पहले ए इज द फादर ऑफ बी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां पे आपको बताया था कि जो पहले आएगा उसको ऊपर रखेंगे, जो बाद में आएगा उसको नीचे रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो बड़ा है उसको ऊपर, जो छोटा है उसको नीचे, फिर उससे छोटे वाले को उसके नीचे। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए इज द फादर ऑफ बी। यहां पे फादर कौन है? ए किसका? बी का। तो बी का पिता कौन है भाई? तो आप कहोगे सर बी का पिता है ए। अब हमें देखो यहाँ पे कौन से वाले का जेंडर पता है? आप कहोगे सर हमें यहाँ पे जो जेंडर पता है वो किसका पता है? वो पता है हमें ए का जेंडर पता है और बी का नहीं पता, क्योंकि एक क्या कह रहा है, ए इज द फादर, ए पिता है, और पिता है तो क्या है, मेल कैंडिडेट है, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मेल को किससे शो करोगे आप? त्रिभुज से, और फीमेल को सर्किल से या वृत्त से, ठीक है। तो ए पिता है इसलिए ये त्रिभुज में आ गया। ये लो साहब हमने इसको त्रिभुज में ले लिया, कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। अब बी का जेंडर पता है क्या आपको? यहां बी का जेंडर नहीं पता, और जब आपको बी का जेंडर नहीं पता ना, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे सर बी का जेंडर नहीं पता, तो हो सकता है ये इसकी बेटी हो, बेटी होगा तो भी वो पिता होगा, और हो सकता है इसकी
का पुत्र हो तो भी वो क्या होगा, इसका बेटा ही होगा। कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो इसको ऐसे ही छोड़ दो भाई, जब तक हमें जेंडर नहीं पता। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन 2 देखो, सेकंड पॉइंट देखो, ए इज द मदर ऑफ बी। ए क्या है? ए माता है बी की। ए इज द मदर ऑफ बी, ए किसकी माता है? बी की। तो देखो इसका कैसे बनाओगे, इसका हम बनाएंगे ऐसे, बी की माता कौन है? ए। तो ए ऊपर चली जाएगी माता है तो, और किस में आ जाएगी? माता है तो ये आ जाएगी हमारे सर्किल में। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये इस वाले का हो गया, ये इस वाले का था फैमिली ट्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पे भी हमें बी का जेंडर नहीं पता, ये इसकी बेटी है या बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन थर्ड देखो, पॉइंट थर्ड, ए इज द सन ऑफ बी। ए इज द सन ऑफ बी, ए क्या है? बी का पुत्र है। ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है, या ए पुत्र है किसका? बी का। तो इसका फैमिली ट्री कैसे बनेगा? तो इसका फैमिली ट्री देखो, ए सन है किसका? बी का। बी का सन ए, और ए सन है तो, ए अगर सन है तो क्या होगा? ये मेल कैंडिडेट है, और मेल है तो मेल को हम किस में शो करते हैं? मेल को हम त्रिभुज में। अब देखो बी के बारे में हमें यह जानकारी नहीं है, बी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी का जेंडर हमें नहीं पता। 20 की माता हो सकती है तो भी ये इसका पुत्र हो जाएगा, और 20 के पिता होंगे तो भी ये क्या हो जाएगा? इसका पुत्र हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। पॉइंट 4 देखो, पॉइंट 4 क्या कर रहा है? ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए एंड बी आर क्या कर रहे हैं? ब्रदर्स है। ए और बी क्या है? भाई हैं, मतलब दोनों एक ही जनरेशन के हैं, साथ साथ आएंगे। पिता पुत्र या माता पुत्र तो दो अलग अलग जनरेशन के हो गए, क्योंकि माता पिता हमारी दूसरी पीढ़ी के होते हैं, हम दूसरी पीढ़ी के होते हैं, इसलिए ये तो अलग अलग पीढ़ी में हो गए। लेकिन क्या करे? ए और बी क्या है? भाई हैं। ए और बी भाई हैं, तो इनका देखो फैमिली ट्री कैसे बनेगा? इनका ऐसे बन जाएगा, ए भी भाई है और क्या है? बी भी भाई है, और दोनों ही किस में बंद हो जाएंगे? ट्राइंगल में बंद हो जाएंगे। कोई दिक्कत है बताओ? कोई भी दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 4 पॉइंट का फैमिली ट्री बन जाएगा। अब देखो 5th पॉइंट आ गया हमारे पास, ए इज द सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज द ब्रदर ऑफ ए। ए क्या है? सिस्टर है किसकी? बी की। तो चलो यहां पे बना देते हैं हम, ए क्या है? सिस्टर है। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए सिस्टर है किसकी? बी की। तो अगर सिस्टर है तो सिस्टर और ब्रदर या सिस्टर सिस्टर एक ही जनरेशन के होते हैं, तो दोनों क्या रहेंगे? साथ साथ आएंगे। तो दोनों क्या हो जाएंगे? साथ साथ हो जाएंगे बी की। फिर आगे क्या करें? और ए क्या थी? सिस्टर थी, तो इसको हमने ट्राइंगल में बंद कर दिया। ये लो भाई, वो सर्किल में बंद कर दिया। ए सिस्टर थी, फीमेल थी, तो इसको सर्किल में। अब आगे क्या करें? बी इज द ब्रदर ऑफ ए। ये जो बी है वो इसका क्या है? भाई है, और इसका अगर भाई है तो इसको किस में बंद कर दोगे आप? त्रिभुज में बंद कर दोगे, ट्राइंगल में बंद कर दोगे। कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर यहां तक तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ए और बी क्या है? भाई बहन है, और भाई बहन है तो एक ही जनरेशन के होंगे। पहले वाले में ए और बी क्या थे? दोनों भाई भाई थे। अब देखो पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, ये इसका फैमिली ट्री हो गया। पॉइंट नंबर 6 देखो, अब क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 6 ये कह रहा है, ए इज द वाइफ ऑफ बी। अब मुझे ये बताओ, हस्बैंड वाइफ है दोनों एक ही जनरेशन के होते हैं या अलग अलग जनरेशन के? आप कहोगे सर हस्बैंड वाइफ तो एक ही जनरेशन के होते हैं, दोनों अलग अलग जनरेशन के तो नहीं होते। बिल्कुल भी होते हैं क्या? नहीं होते भाई, दोनों एक ही जनरेशन के होते हैं। हाँ, फैमिली दोनों की अलग अलग होती है। तो देखो एक ही जनरेशन के होते हैं, एक साथ आएंगे बिल्कुल दोनों के दोनों। तो देखो ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए वाइफ है, इसका मतलब क्या है? फीमेल है, और बी की वाइफ है, मतलब बी क्या है? मेल कैंडिडेट है और उसके हस्बैंड है। तो इस तरीके से हो जाएगा। ए क्या है? वाइफ है, तो सर्किल में, और बी क्या है? इसके पति हैं। बी क्या है? इसके पति हैं, तो ट्राइंगल में। अब अगर मान लो इस तरीके से बन गया, दोनों एक ही जनरेशन के हैं और एक साथ आएंगे, तो देखो 5 नंबर और 6 नंबर पॉइंट में क्या डिफरेंस हो गया भाई? आप कहोगे सर 5 और 6 नंबर तो दोनों एक जैसे ही हो गए। तो 5 और 6 में ये बताओ मैं किसको तो हस्बैंड वाइफ पढ़ू और किसको भाई बहन पढ़ू? यहां पे हमने जो कलर लिखे उससे मतलब नहीं है, लेकिन फैमिली ट्री तो दोनों का एक जैसा ही बन रहा है ना। ए बी सर्किल में आ गया, यहां पे भी ए बी ट्राइंगल में, यहां पे भी बी ट्राइंगल में हो गया। कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है भाई।
तो यहाँ पे देखो एक चीज है हमारे पास कि सर हस्बैंड वाइफ में यहाँ पे तो हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे भाई। क्या हो जाएगा? आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे, किसी की बहन को किसी की पत्नी बना दोगे और किसी के भाई को किसी का पति बना दोगे ऐसे। तो हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस जानने के लिए हम क्या करेंगे, पति और पत्नी को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जब पति और पत्नी होते हैं, बनते हैं ना, तो दो अलग अलग फैमिलीज होती है। क्या होती हैं? दो अलग अलग फैमिलीज होती हैं। और उन दो फैमिली के जब मिलने से क्या हमारा एक रिलेशन बनता है और तभी पति पत्नी बनते हैं ना, ऐसे थोड़ी हो जाते हैं। तो दो अलग अलग फैमिली क्या होती है, पहले कनेक्ट होती है। तो हम भी क्या करेंगे, हस्बैंड वाइफ को कनेक्ट कर देंगे। और किससे कनेक्ट करेंगे? प्लस से कनेक्ट कर देंगे दोनों को। ए और बी के बीच में हमने एक साइन लगा दिया प्लस का। तो अब आगे से आप हमेशा ध्यान रखोगे कि ए और बी अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो उनके बीच में प्लस का साइन जरूर लगाएंगे। अगर नहीं लगाओगे तो वो भाई बहन हो जाएंगे, इनके रिश्ते खराब हो जाएंगे भाई। ऐसा नहीं करना हमें, ठीक है। तो ए और बी क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। कोई दिक्कत है यहां तक? आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब आगे से हम हस्बैंड वाइफ के बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर 7 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 7 देखो क्या है। पॉइंट नंबर 7 क्या है, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी का मतलब क्या है? आप कहोगे सर पैटर्नल अंकल का मतलब है क्या? पैटर्नल अंकल का मतलब ये है कि वो उसके चाचा हैं। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए बी के चाचा हैं। हाँ जी भाई, ए क्या है, बी के चाचा हैं। तो ए चाचा कब बनेंगे? तो पहले तो आप ये कहोगे सर ए बी के चाचा तभी बन सकते हैं जब क्या हो, बी के पिता हो पहले तो। और पिता का भाई कौन होता है? हमारा चाचा होता है। तो देखो बी, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, तो ये मान लो बी है हमारा। क्या है? बी है। अब इसके चाचा चाहिए तो पहले तो आप क्या बनाओगे, इसके पापा बनाओगे भाई। ये लो, लेकिन पापा का नाम नहीं है तो हमने ब्लैंक ट्राइंगल बना दिया। ये क्या हो गए, इसके पापा हो गए। क्लियर है? अब पापा का भाई है, वो क्या होता है? चाचा। तो पापा का भाई इनके बगल में आ जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो ये आ गया ए। कोई दिक्कत है बताओ? आप कहोगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। पैटर्नल की मतलब पिता की तरफ से आने वाला, तो पिता का भाई तो चाचा होता है हमारा। आप कहोगे सर बिल्कुल पिता का भाई क्या होता है? चाचा होता है। तो इसका फैमिली ट्री हमने इस तरीके से बना दिया। ध्यान रखोगे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा चाचा की बात कर रहा हो तो हम इसी तरीके से फैमिली ट्री बनाएंगे भाई, ठीक है। अब 20 पॉइंट नंबर 8 देखो। नेक्स्ट पॉइंट है ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी। ए क्या है? मैटरनल अंकल ऑफ बी। मैटरनल अंकल का मतलब क्या है? ए बी का मामा है। और मामा कौन होता है भाई? हमारी मदर का भाई है, वो क्या होता है? हमारा मामा होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देख लेते हैं इसका फैमिली ट्री कैसे बनेगा। तो देखो बी का मामा बनाना है ना, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर पहले तो बी की मम्मी बनाओ। तो हमें इसके ऊपर मम्मी हो गई, और फिर उनका क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। मदर का जो भाई है वो क्या हो जाएगा? हमारा मामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मदर का जो भाई है वो क्या हो जाएगा? हमारा मामा हो जाएगा। तो किसी को दिक्कत है? आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो ये तो देखो हमने इसकी बी की मदर बना दी, ठीक है। और मदर का भाई मतलब ट्राइंगल में, मदर का भाई ट्राइंगल में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? इसका मामा हो गया। ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी। बी का मामा कौन है? ए है। उसका फैमिली ट्री इस तरीके से बनेगा। अब सबको अच्छे से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर 10 क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ो पॉइंट नंबर 10 को। पॉइंट नंबर 10 ये कह रहा है ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए क्या है? ग्रैंडफादर है किसका? बी का। ए क्या है? बी के दादाजी हैं। ए बी के दादाजी हैं। इसको हिंदी में ऐसे लिखोगे, ए बी के दादा हैं। ऐसे तो लिखोगे। इसको लिख सकते थे आप ए बी के मामा हैं, ऐसे ही तो लिखोगे। हिंदी वालों को अगर दिक्कत हो तो इसको क्या लिखोगे? ए बी के चाचा हैं। कोई दिक्कत है? किसी को भी दिक्कत नहीं है,
इस वाले में भी आप लिख सकते थे ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। तो इतनी हिंदी तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई सभी को। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। बी के दादा कौन है? ए। तो देखो बी के दादा कब आएंगे? पहले तो बी के पिता होंगे, और पिता के भी पिता होते हैं, वो क्या लगते हैं? हमारे दादा लगते हैं। पिता के भी पिता हमारे क्या लगते हैं? दादा लगते हैं। तो बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, ये रिलेशन तो हमारे घर पे भी होते हैं भाई। तो हमने क्या बना लिया? पहले ये बी बना लिया। ठीक है, अब बी के हमें क्या चाहिए? पहले तो पिता चाहिए और फिर पिता के भी पिता चाहिए। तो ये लो हमने, एक मिनट में देखो, ये हमने बी बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके पिता बना लिए हमने ये वाले, और फिर पिता के भी पिता बना दिए ये। और पिता के भी पिता कौन होंगे? आप कहोगे सर पिता के भी पिता हो जाएंगे ए। बारीक हो गया क्या थोड़ा? चलो भाई मोटा बड़ा बना देते हैं। ये लो, ये लो, अब सबको दिख रहा है। अब क्या हो गए? ए बी के दादा हो गए। अब हमें बी का यहाँ पे जनरेशन वो जेंडर नहीं पता। बी का क्या है? हमें जेंडर नहीं पता भाई, बी का जेंडर हमें नहीं पता। तो देखो ये वाला था, ये फर्स्ट का था, इस वाले का था, ये नीचे वाला इस वाले का है, और यहाँ पे ये क्या हो गए? ए बी के दादा हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो हमें पॉइंट नंबर 10 देखो। पॉइंट नंबर 10 क्या है? ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी। मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब क्या है? ए बी के नाना है। इसको ऐसे लिख सकते हो, ए बी के नाना है। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, ए बी के नाना है। तो देखो ए बी के नाना कैसे हैं? हम पॉइंट 10 को यहां पे बना रहे हैं, पॉइंट 10 की फैमिली ट्री यहां पे बना रहे हैं, पॉइंट 10 का नीचे, क्योंकि वहां हमारे पास स्पेस नहीं है। तो देख लो 10 वाले को नीचे बना रहे हैं। नाना बनाने के लिए क्या करोगे? पहले तो बी की मदर बनाओगे और मदर के फादर बनाओगे, वही तो हमारे नाना होंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल। तो ये मान लो हमने सबसे पहले बी ले लिया। अब इसके ऊपर क्या लेना है आपको? इसकी मदर लेना है। ये आपने इसकी मदर ले लिया। फिर आपको क्या चाहिए? मदर के फादर चाहिए। तो मदर के ऊपर इनके फादर आ गए, और वो कौन है? ए। तो इसका फैमिली ट्री इस तरीके से बनेगा। पहले बी की मदर आएंगी, मदर के फादर हमारे नाना होंगे। ठीक है, तो पॉइंट 10 का फैमिली ट्री आपको पता चल गया कैसे बनाया? हमने पॉइंट 10 का फैमिली ट्री बनाया यहाँ पे। कोई दिक्कत है किसी को? आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। पॉइंट 11 देखो, ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी। सन इन लॉ का मतलब क्या है? दामाद। सन इन लॉ का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर सन इन लॉ का मतलब तो हमें बहुत अच्छे से पता है, हमें पता है कि ए सन इन लॉ का मतलब दामाद है। तो ए बी का दामाद है। हिंदी में भी मैंने लिख दिया। अब दामाद का मतलब क्या होता है? दामाद होता है किसी की भी पुत्री का, जैसे मान लो कोई भी है, उसकी बेटी का जो पति है वो क्या होगा? उस आदमी का दामाद हो जाएगा। तो यहां देखो दामाद कौन है? ए। और किसका? बी का। तो बी का दामाद ए कब हो सकता है? पहले तो बी की बेटी होगी और वो बेटी की शादी करेगा, और जिस लड़के के साथ शादी करेगा वह क्या हो जाएगा? उसका दामाद हो जाएगा। देखो इसका फैमिली ट्री कैसे बनेगा इस वाले का? तो आप कहोगे सर ये बी है, बी की बेटी हो गई ये वाली, और फिर इसकी इन्होंने क्या कर दिया? इसकी शादी कर दी, इसकी शादी कर दी, और शादी करेगा तो ये दोनों के बीच में प्लस का साइन, और ये ए हो गया। अब बताओ किसी को दिक्कत है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी। अब बी देखो इसकी क्या हो सकती है? आप कहोगे सर ये बी इसकी सास भी हो सकती है, बी इसके ससुर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मदर इन लॉ भी हो सकती है और फादर इन लॉ भी हो सकते हैं एक ही। और ये इस सर्किल में इसका नाम, इसकी जो वाइफ है उसका नाम दिया हुआ नहीं है भाई। दिया हुआ है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 12 देखो, पॉइंट नंबर 12 देखो, 12 का फैमिली ट्री मैं यहां पे बना रहा हूं। 12 का फैमिली ट्री यहां पे बना रहा हूं भाई। ठीक है, कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है भाई। क्या करे? ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। ए बी की पुत्र वधु है। ए क्या है? बी की पुत्र वधु है। यहां पे लिख दूं क्या मैं? चलो लिख देता हूं, एक बार आपको इसकी हिंदी भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ए
बी की पुत्र वधू है। ये लो, जिनको दिक्कत थी भाई। अब देखो इसका फैमिली ट्री कैसे बनेगा, पॉइंट नंबर 12 का ऐसे बनेगा। देखो ए क्या है, बी की पुत्र वधू। अब बी की पुत्र वधू कब हो सकती है, ए मतलब ये उसकी पुत्र वधू, उसके बेटे की वाइफ है। तो पहले क्या होगा, बी का बेटा होगा और वो बेटे की शादी करके लाएगी, और जो जिस लड़की के साथ वो शादी करके लाएंगे या लाएगी वो क्या होगी, उनकी पुत्र वधू होगी। तो ए बी की पुत्र वधू है। तो देखो पहले बी है, बी का क्या होगा, बेटा होगा, फिर वो बेटे की शादी करेंगे और किसके साथ करेंगे, ए के साथ। तो ये क्या हो गई, ए बी की पुत्र वधू हो गई। अब देखो बी ए के क्या क्या हो सकते हैं, सास भी हो सकती है, ससुर भी, क्योंकि बी का हमें जेंडर नहीं पता है। बी का हमें जेंडर नहीं पता, और जिसका जेंडर हमें जहां पे भी नहीं पता उसको हमने ना तो सर्किल में बंद किया ना ही ट्राइंगल में बंद किया। कोई दिक्कत है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 12 पॉइंट से जिनके आपने फैमिली ट्री बनाना आराम से सीख लिया है। अब एग्जाम में क्या होगा, आप पूछोगे सर इसका एग्जाम में क्या करेंगे हम। एग्जाम में हमें कुछ नहीं करना भाई, एग्जाम में हम इतना ही करना है कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, वो इनमें 3-3 4-4 पॉइंट मिलके ही हमें क्या होंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें फटाफट क्या कर देंगे, इनके फैमिली ट्री हमें बनाना आता ही है, तो हम फटाफट उनकी फैमिली ट्री बना देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ये इस वाले का है, यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं, 12 नंबर का है ये, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर हमारे पास जगह नहीं थी। तो ये आप, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इन 12 पॉइंट्स का फैमिली ट्री बनाना अच्छे से आ गया होगा। आपको कैसे फैमिली ट्री ड्रॉ करना है वो भी आ गया होगा, कैसे आपको सर्किल में और ट्राइंगल में बंद करना है वो भी आ गया होगा, और कैसे आपको पहचानना पड़ता है कि ये फीमेल है या मेल है, वो चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। यहां से किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलो हम अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एग्जाम में हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम में हमारे पास कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट आता है हमारी पजल फॉर्म, कौन सी आती है, आप कहोगे सर पजल फॉर्म आती है फर्स्ट। सेकंड टाइप आता है हमारे कोडेड इक्वेशन, कौन सा आता है, कोडेड इक्वेशन आता है। और थर्ड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पजल फॉर्म का आता है, सेकंड हमारे पास आता है कोडेड इक्वेशन का, और थर्ड आता है हमारे पास पॉइंटिंग फॉर्म का। कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इन तीनों फॉर्म के अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग की प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनको फैमिली ट्री की हेल्प से कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, ये हमें वहां पे देखना है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलो भाई 1 मिनट में पानी पी के आया। तो देखो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो चीज देखो। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है, इन ए फैमिली ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ ए, डी इज द डॉटर ऑफ बी, एफ इज द डॉटर ऑफ जी, सी इज द फादर ऑफ एफ। एक परिवार में ए बी का पति है, ए क्या है, एक परिवार में ए बी का पति है। ए क्या है, पति है किसका, बी का। तो यहां से देखो इसका फैमिली ट्री कैसे बनेगा। हमें क्या करना है, एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो तो पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना फर्स्ट से लेके लास्ट तक। जैसे जैसे एक एक स्टेटमेंट कहता जाता है, जैसे यहाँ पे कहा फर्स्ट, ठीक है, फिर सेकंड यहां से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे रुक गया थर्ड, तो आपको एक एक स्टेटमेंट पढ़ना है और उनका फैमिली ट्री बना लेना है। क्योंकि देखो ये एक एक हिस्सा क्या है, पहले जो हमने 12 पॉइंट्स पढ़े उनमें से ही कुछ है। तो देखो ए बी का पति है, ए पति है किसका, पति है तो इसमें, और किसका पति है, बी का, और बी का पति है तो बी सर्किल में, और दोनों हस्बैंड वाइफ है तो दोनों के बीच में प्लस का साइन। ये हमने वहां पे भी सीखा था, अब हमने फटाफट बना लिया। अब देखो आगे क्या करे, सी ए का पुत्र है, जो सी है वो किसका पुत्र है, इस ए का पुत्र है सी, तो इसके नीचे आएगा क्या,
आप कहोगे सर बिल्कुल इसका पुत्र होगा, इसके नीचे आएगा, इसका जो छोटा है वो नीचे जाता है, तो ये हो गया इसका पुत्र। ये इसका पुत्र हो गया, तो इस तरीके से ट्राइंगल में आएगा, क्योंकि पुत्र है तो मेल है, और कौन है, सी, ए का पुत्र है। अगर ये सी ए का पुत्र है तो बी का भी क्या होगा, पुत्र होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। फिर आगे देखो, डी बी की पुत्री है, डी क्या है, बी की पुत्री है, इस बी की पुत्री कौन है, डी। तो ये लो भाई साहब, डी पुत्री है तो सर्किल में, और किसकी पुत्री है, बी की। ठीक है, अगर बी की पुत्री है तो वो ए की भी क्या होगी, पुत्री होगी, कोई दिक्कत नहीं। और जब सी ए और बी का पुत्र है, डी ए और बी की पुत्री है, तो सी और डी क्या होंगे, आपस में भाई बहन होंगे, इसलिए एक ही जनरेशन में आगे, एक ही पीढ़ी में आगे, अलग अलग में नहीं आए। दोनों के बीच में भाई बहन है तो प्लस का साइन लगेगा नहीं, नहीं तो पति पत्नी हो जाएंगे। आगे देखो, एफ जी की पुत्री है। अब देखो हमारे पास ना तो एफ है ना ही जी है, तो हम एक बार साइड में रख लेते हैं। एफ है किसकी पुत्री है, जी की, इस जी की पुत्री कौन है, एफ। हमें एफ का तो पता है पुत्री है, तो सर्किल में आ गई, एफ का हमें नहीं पता। आगे पढ़ो, सी एफ का पिता है, जो सी है वो किसका पिता है, एफ का। तो सी पिता है किसका, एफ का, और एफ क्या है, पुत्री है, इसका मतलब फीमेल है तो सर्किल में। तो सी पिता हो गया किसका, एफ का, और ये पुत्री थी, हमें पता है। तो अब बताओ एफ है, जी की पुत्री कब हो सकती है, आप कहोगे क्योंकि यही एफ सी की भी पुत्री है, और एक कैंडिडेट दो का पुत्र कब पुत्री कब हो सकती है, जब वो दोनों माता पिता हो, उसकी माता की भी पुत्री हो जाएगी और पिता की भी पुत्री हो जाएगी। तो देखो सी तो एफ का पिता हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो जी बच गई वो क्या है, इसकी डेफिनेटली मां होगी, और वो कहां पे आएगी, सी के बगल में आ जाएगी। ये लो साहब, आप कहोगे सर एफ क्यों लिख रहे हो भाई, ये तो रिश्ते खराब कर रहे हो, जी लिख देते हैं। ये लो, जी हो गया। अब ये पत्नी है सी की, तो क्या हो जाएगा, सर्किल में आएगी या नहीं आएगी, आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, दोनों को प्लस के साइन के साथ जोड़ देंगे। तो ये हमारा पूरे क्वेश्चन का फैमिली ट्री हो गया। ये चीज तो हमने साइड में ऐसे ही लिखी थी। फैमिली ट्री हो गया आपका कंप्लीट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा है ना, उस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एग्जाम में आप फटाफट कर लोगे, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है हमें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा फैमिली ट्री बिल्कुल कंप्लीट है। अब क्वेश्चन जो भी पूछे जाए हम सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ इज ए रिलेटेड ऑफ एफ, ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया है। इस ए का इस एफ से क्या संबंध है। तो देखो आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करोगे। अब आपको यहां से पूछा गया ना, तो ये कहना चाह रहा है ए का मतलब जिसके साथ का जुड़ा हुआ है या जिसके साथ रिलेटेड जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बात करनी है। तो यहां पे हमें बात क्या करनी है, हमें ये बात करनी है, ये बात करनी है हमें। देखो एक बार, ठीक है, हमें बात क्या करनी है, आपको ये बताना है हु इज ए, हु इज ए, ए कौन है, आपको ये बताना है ए कौन है, ये बताना है। अब देखो ए यहां पे इसका क्या लगता है एफ का, आप कहोगे सर ए दादा है। कौन है, दादा है। क्यों, क्योंकि ये इसके एफ के पिता के भी पिता हैं। ए कौन है, दादा है। तो आपको ऐसे नहीं बताना इसका ये इसकी पोती है, ये इसके दादा लगते, ऐसे नहीं, आपको इतना ही बताना है। यहां पे ये पूछना चाह रहा है ए का, तो ये कह रहा है कि ए कौन है, आपको ये बताना है हु इज ए, ए कौन है। तो ए कौन है भाई एफ का, आप कहोगे सर ए इसके दादा हैं। तो क्या है, दादा है, ग्रैंडफादर है या मैटरनल ग्रैंडफादर है। ऑप्शंस देखो, तो हमारे पास ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं। हमारा सी ऑप्शन तो सन है, जो नीचे थोड़ा सा छुप गया भाई, वो डी ऑप्शन तो पहला है फादर, दूसरा पैटर्नल ग्रैंडफादर, तीसरा मैटरनल ग्रैंडफादर, चौथा है सन। कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो यहां हम क्या करें, हमारा आंसर क्या होगा, आप कहोगे सर दादाजी हैं, लेकिन वो मैटरनल है या पैटर्नल, क्योंकि पिता के पिता हैं इसलिए पैतृक हैं, पिता की तरफ वाले हैं, तो मतलब पैटर्नल होंगे। कौन से होंगे, पैटर्नल होंगे। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा,
ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैटरनल हो जाते तो वो क्या होते, नाना जी होते, वो होते तो फिर इसके ऊपर आते, ये वाले यहां पे होते हैं ना, डी के जो पिता होते वो होते फिर। ठीक है, कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो पहले क्वेश्चन को हमने फैमिली ट्री को बना के बिल्कुल अच्छे से सोल्व कर लिया। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ठीक है, तो चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, यही पूछा गया ना, तो हम एक बार क्या कर लेते हैं, उसी क्वेश्चन को फिगर को उठा के ले आते हैं एक बार। चलो देख लेते हैं उसी को, फटाफट इसी फिगर को वापस बना लेते हैं। ऐसे ही था क्या? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही था। अब इसके सी इसका बेटा था, ठीक है, और ठीक है, और डी है वो बी की पुत्री थी, ये दोनों भाई बहन थे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है, सी की पुत्री कौन थी? एफ। सी की पुत्री थी एफ, और वो किसकी पुत्री भी थी साथ में? जी की। और जी क्या थी? सी की पत्नी थी। यही फैमिली ट्री था ना, देख लो, चेक कर लो, ऐसा ही है बिल्कुल। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमारा ऐसा ही है बिल्कुल, ये देखो ऐसा ही था। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे क्या पूछा गया? सी का बी से क्या संबंध है, हमारे को ये पूछा गया है। सी का बी से क्या संबंध है? हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? सी रिलेटेड टू बी। सी का तो आपको क्या बताना है? हु इज सी। क्या बताना है? हु इज सी। सी कौन है आपको ये बताना है। तो बताओ सी कौन है, किसके लिए किससे पूछ रहा है? बी की। तो ये सी कौन है बी का? आप कहोगे सर सी बेटा है बी का। सी क्या है? सन है किसका? बी का। सी पुत्र है बी का। ठीक है, तो देखो आपके पास पहला ऑप्शन वही फादर, दूसरा पैटर्नल ग्रैंडफादर, तीसरा मैटरनल ग्रैंडफादर, चौथा ऑप्शन डी है आपका सन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सन। क्योंकि सी क्या है? सी का बी से, तो सी बी का बेटा है, सन है, तो आपका आंसर ये हो गया। कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने फैमिली ट्री बनाना सीख लिया अच्छे से, और जब फैमिली ट्री बनाना सीख लिया तो आपकी चीजें बहुत क्लियर हो गई, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी से रिलेटेड पूछा गया है, तो एक बार फिर से हमें वही फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा भाई। ए बी इसकी पत्नी है, ऐसा ही था क्या लास्ट वाले में? ऐसा ही था भाई, उससे लास्ट वाले में भी ऐसा ही था, कोई दिक्कत नहीं है। सी क्या था? इसका बेटा था, और डी क्या थी? इनकी बेटी थी। ठीक है, अब सी किसका पिता था? आप कहोगे सर सी एफ का पिता था, और एफ क्या थी? इसकी बेटी, और जी इसकी पत्नी थी। यही था फैमिली ट्री। हाँ जी बिल्कुल यही था। अब आप क्या पूछ रहे हैं? जी का बी से क्या संबंध है? जी रिलेटेड टू बी, ये आपसे पूछा गया। जी का बी से, तो आपको पूछ रहा है जी कौन है? जी कौन है ये पूछ रहा है। हु इज जी? जी कौन है ये आपसे पूछा गया, तो जी बताओ कौन है बी की? तो जी आप कहोगे पुत्र वधु है, बेटे की, बी के बेटे की वाइफ है, इसलिए इसको क्या कहोगे? जी क्या है? पुत्र वधु है, डॉटर इन लॉ है। क्या है? डॉटर इन लॉ है। तो देखो ऑप्शन चेक करो, पहला डॉटर, दूसरा डॉटर इन लॉ, तीसरा मदर, चौथा सन, वो फादर, ये है। तो आपके पास क्या हो गया? ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर हो गया, डॉटर इन लॉ पुत्र वधु। क्या हो गया? पुत्र वधु, बेटे की वाइफ, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देखो ये आपका अलग क्वेश्चन आ गया, ये आपका उस वाले क्वेश्चन से नहीं, उस क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए, यहां पे एक नया क्वेश्चन आ गया, और ये आपके सामने है। देखो हम इसको सोल्व करते हैं, इसको एग्जाम में कैसे सोल्व किया जाएगा, वही फैमिली ट्री की हेल्प से सोल्व करेंगे, फटाफट सोल्व हो जाएगा। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एक स्टेप को लेके चलते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ए बी की पुत्री है। क्या कह रहे हैं? ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए बी की पुत्री है। ए किसकी पुत्री है? बी की पुत्री है। तो ये मान लो बी, इसकी पुत्री कौन है? ए।
तो किस में आ जाएगी, सर्किल में। कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि एका में ए पुत्री है बी की, तो ए पुत्री है तो मतलब फीमेल है, और फीमेल है तो सर्किल में करेंगे, वृत्त में बनाएंगे। बी का हमें जेंडर नहीं पता। आगे चलो, बी सी की मां है। जो बी है, ये वाली बी क्या है, सी की मां है। तो बी अगर मां है तो ये भी सर्किल में आ जाएगी, और किसकी, सी की, तो वो ए के बराबर में आ जाएगा। हो सकता है ये इसका बेटा हो सी, या हो सकता है सी इसकी बेटी हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, आगे पता चलेगा। अब क्या करे, डी सी का भाई है। जो डी है, सी का क्या है, इस वाले सी का भाई कौन है, डी, और भाई है तो मेल है, और मेल है तो ट्रायंगल में आएगा भाई। ये लो, इसका फैमिली ट्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हमें सी का यहां पे भी अभी तक रिलेशन, वो जेंडर नहीं पता चला, कोई बात नहीं, नहीं चला तो आपको क्या ही करना है, आपको तो आंसर देना है जो आ जाएगा। हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है भाई, सभी को अच्छे से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखो क्या पूछ रहा है, यह है बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। मतलब आपको ये कह रहा है हु इज डी, डी का ए से क्या संबंध है, डी कौन है, ये आपसे पूछा गया। हु इज डी, डी का ए से क्या संबंध है, डी कौन है। तो डी बताओ कौन है, किसका, ए का। तो आप कहोगे सर भाई है, जो डी है वो भाई है किसका, ए का। क्या है, भाई है, ब्रदर है, ऑप्शन सी। क्या है, डी ब्रदर है भाई, और आप बोलते हो ना ब्रो, तो वही ब्रो है भाई, ब्रदर है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, जो हमने 12 पॉइंट सीखे वो क्यों सीखे थे, बताओ आ गया क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया, हमने इसीलिए सीखे थे कि पजल वाले क्वेश्चन सब चुटकियों में सोल्व करेंगे। मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो हम सोल्व कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे बैंक की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे डिफेंस की हो, चाहे यूपीएससी की हो, सीसेट प्री में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या किसी भी स्टेट लेवल की एग्जाम हो, सब में काम में आने वाले हैं। क्योंकि आपको बार बार नहीं पढ़ना भाई, एक ही बार ऐसी चीज पढ़ो कि किसी भी प्रकार की आप एग्जाम दो, हर एग्जाम में क्लियर हो। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो आपके सामने है, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा भाई, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है, हमारे को कह रहा है पी क्यू का भाई है। पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है। पी क्यू का भाई है, पी भाई है तो इसको त्रिभुज में बंद कर दो, ये लो। और किसका भाई है, क्यू का। अभी क्यू का नहीं पता ये इसका भाई है या बहन है। आर क्यू की माता है, जो आर है इस क्यू की क्या है, माता है। आर माता है तो क्यू के ऊपर आ जाएगी, और किस में आएगी, सर्किल में आ जाएगी। ठीक है, एस है वो आर का पिता है। इस आर का पिता कौन है, एस है भाई, एस इसका पिता है, तो इसको आपने त्रिभुज में बंद कर दिया। कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। टी एस की माता है, जो टी है इस वाले एस भाई साहब की माता है, तो ये लो भाई, टी क्या है, माता है किसकी, एस की, तो इसके ऊपर चली जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपको क्या पूछा गया है, यह बताएं कि पी का टी से क्या संबंध है। यह बताएं कि पी का टी से क्या संबंध है। इस पी का इस टी से संबंध क्या है, आपको पूछा है पी कौन है टी का, पी कौन है टी का, ये आपको पूछा गया है। हु इज पी, ये आपको पूछा गया है। हु इज पी, ये आपको पूछा गया, तो आप बता सकते हो पी कौन है, टी का। आप कहोगे सर देखो ये इसका बेटा हो गया, ये इसकी बेटी हो गई, मतलब यहां पे देखो ये इसके पिता की कैटेगरी के आ गए आर वाले, एस वाले क्या है इसके दादा दादी की कैटेगरी वाले आ गए,
और टी वाले ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा या परदादी की कैटेगरी वाले आ गए। ठीक है, तो पी कौन हो जाएगा इनका? नाती हो जाएगा। बताओ होगा या नहीं? अब देखो पोता होता तो एस की कैटेगरी में आ जाता, ग्रैंड सन होता तो पोता होता, क्योंकि ये मेल है, पोता ही होगा। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और भी, कुछ सर कहेंगे नाती भी होते हैं, तो भाई नाती भी होते हैं, लेकिन उनके वर्ड है ना, उनके लिए या तो ग्रैंड सन होता है या ग्रैंड डॉटर होता है। अगर वो पड़ पोता या पड़ पोती है तो ग्रेट ग्रैंड सन हो जाएगा या ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए, क्योंकि दोहिते के लिए पोता और पोती के लिए एक ही वर्ड यूज होता है। ठीक है, क्योंकि आप यहां से यही कहोगे सर आर तो इसकी माता थी और माता के पिता, और वो तो फिर नाना नानी होने चाहिए, मतलब दोहिती होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। हमारे पास ऑप्शन जैसा है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। ठीक है, तो पी क्या है भाई टी का? आप बताओगे सर पी क्या है इसका? या ग्रेट ग्रैंड सन है, ग्रेट ग्रैंड सन है, पड़ पोता है। क्या है? पड़ पोता है या पड़ नाती है। ठीक है, तो हमारे पास देखो ग्रैंड डॉटर बिल्कुल भी नहीं, पोती नहीं है भाई, क्योंकि ग्रेट ग्रैंड सन है, पड़ पोता है, पोती नहीं है। ठीक है, फिर देखो ग्रेट ग्रैंड सन, हाँ जी बिल्कुल है, ग्रेट ग्रैंड सन है, ग्रैंड सन पोता नहीं है, और ग्रैंड मदर ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बी हो गया हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से हमने एक फैमिली ट्रीज के जो 12 पॉइंट सीखे थे उससे एक क्वेश्चन हमने सीख लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और इसको हम सोल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए बी की बहन है। क्या कह रहा है? ए क्या है? बी की बहन है। तो ए बहन है, किसकी बहन है? तो सर्किल में, और किसकी? बी की। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है भाई। अब बी का जेंडर हमें नहीं पता, फिर क्या करना है? आगे देखो, बी सी का भाई है। जो बी है वो क्या है? सी का भाई। ये भाई है किसका? सी का। ये लो भाई सी का भाई है, बी सी का भाई है, यहां तक भी क्लियर। फिर आगे क्या करा है? सी डी का पुत्र है। जो ये सी है क्या है? डी का पुत्र है। तो ये सी पुत्र है किसका? डी का। कोई दिक्कत नहीं, हमारा फैमिली ट्री खत्म। बिल्कुल यही तो पूछा था, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, और सी इज द सन ऑफ डी। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? तो डी का पुत्र हो गया सी, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया डी का ए से क्या संबंध है। तो डी कौन है ए का? बताओ भाई, डी कौन है? हु इज डी, ये आपसे पूछा गया। हु इज डी, डी कौन है ए का, ये आपसे पूछा गया। डी कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो बताओ डी कौन है? तो आप कहोगे सर ये ए बी सी क्या है? तीनों भाई बहन हैं, और डी इनके पिता भी हो सकते हैं और माता भी हो सकती है। हमें ये कंफर्म नहीं है, लेकिन नहीं है ना, तो हमने क्या कर लिया, ये इनके पिता भी हो सकते हैं और माता भी हो सकते हैं, लेकिन हमें ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग देने। तो देखो यहाँ पे डॉटर नहीं हो सकते भाई, सन नहीं हो सकते, अंकल नहीं हो सकते। क्या है हमारे पास? या तो फादर होंगे या मदर, लेकिन हमारे क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन है, क्या है? मदर का ही है, फादर का नहीं है। अगर ऐसे आ जाते हमारे पास मदर भी आ जाता, फिर फादर भी आ जाता। मान लो ए में मदर आ गया, बी में फादर आ गया, तो हमारे पास एक ऑप्शन सी और डी में से ऐसा भी मिलेगा जिसमें मदर ऑब्लिक फादर दोनों हों, या फिर ए एंड बी बोथ हों, एक ऑप्शन ऐसा भी आएगा। तो हम फिर इस पे टिक करते। ठीक है, ये ऐसा आ सकता था इसकी जगह मदर ऑब्लिक फादर, तो हम उस पे टिक करते। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास फादर का ऑप्शन है ही नहीं, हमारे पास एक ही ऑप्शन है और हमें मजबूरी है कि वही हमें आंसर देना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए हो गया। यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन था हमारा मदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।